अंडे के साथ किस तरह से आपने केक बनाना है विदाउट ओवन बनाएँगे और बिल्कुल बेकरी स्टाइल केक बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको एक बार बनाएँगे तो बार-बार आपका बनाने को दिल करेगा। अगर किसी की बर्थडे है या किसी को पार्टी देनी है या किसी को गिफ्ट करना है तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह पाक की बबरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं जल्दी से केक बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 अंडा चाहिए। तो 1 अंडा हम यहाँ पे लेंगे रूम टेम्परेचर। अगर आपने फ्रिज में अंडे रखे हुए हैं तो आप इसको 10 मिनट पहले आप फ्रिज से निकाल लें, फिर ये रूम टेम्परेचर आ जाएगी तब आपने इसमें इस्तेमाल करने हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल करेंगे। आज मैंने यहाँ पे शुगर पाउडर नहीं लिया, मोटी वाली चीनी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप चीनी लिया और इसको हम इसमें डाल देंगे। पाउडर बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप चाहें तो आप इसमें शुगर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे इसी कप में हमने यहाँ पे 1 कप मिल्क लिया है और इसको हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है ताकि जो चीनी हमने इसमें इस्तेमाल की जल्दी से इसमें हल हो जाए। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। आप चाहे इलेक्ट्रिक बीटर लें या इस तरह का बीटर आप ले सकते हैं, हैंड बीटर। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप इस तरह का कांटा चम्मच लेके भी इससे बीट कर सकते हैं। इन तीनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इसको बीट कर सकते हैं। तो इससे पहले जो मैंने आपके साथ रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं वो मैंने इलेक्ट्रिक बीटर के साथ भी शेयर की हुई हैं और विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर भी। तो आज वाला जो केक है बहुत ही ईज़ी है, जिनको बेकिंग नहीं आती वो भी इसको ईज़िली बना सकते हैं। तो आज हम विदाउट ओवन इस केक को बनाएंगे। पतीले में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी किस तरह से आप झटपट ये केक तैयार कर सकते हैं। अभी हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें और कोई चीज़ हमने अभी फ़िलहाल नहीं ऐड करनी। चीनी को अच्छी तरह से दूध और अंडे के साथ हम मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी हम यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। जिस कप से मैंने चीनी और दूध लिया है उसी कप से मैंने ऑयल लिया है और इस कप का आपने चौथा हिस्सा ऑयल का इस्तेमाल करना है। जो हम नॉर्मल कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वही का ऑयल हमने इसमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो आप अनसॉल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम ये ऑयल इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो आपने इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मेरे आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर सकें। यहाँ पे अभी हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। इसमें जो हमने चीनी का इस्तेमाल किया तो वो भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हमने स्ट्रेनर लिया है और अभी हम यहाँ पे जिस कप से मैंने चीनी लिया है, ऑयल लिया है, उसी कप से यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। मैंने यहाँ पे 1 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। बाद में अगर कम या ज़्यादा होगा तो हम थोड़ा सा और भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। आम जो चम्मच है उसी से आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, इससे केक कड़वा हो जाएगा। तो 2 चम्मच इसमें काफ़ी रहेगा। तो इससे पहले जितनी मैंने केक की रेसिपी शेयर की है वो मैंने मेजरमेंट वाले जो कप होते हैं उनसे के साथ मैंने शेयर की है और आज मैंने सिंपल कप के साथ इस रेसिपी को मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप इजीली इस चाय वाले कप से ये केक बना सकते हैं। तो अभी हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे इसी बाउल में। ड्राई इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं, हम इसको स्टेन लाजमी करते हैं। इससे क्या है कि इसमें एयर आएगी और केक अच्छा मॉइस्ट और सॉफ्ट बनेगा और काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी बेक होगा। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी से हम इसकी डो तैयार करेंगे, बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पे अगर थोड़ा मैदा कम हुआ, बैटर पतला हुआ, हम थोड़ा सा मैदा और इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे बैटर थोड़ा सा पतला है तो हम इसमें 2 चम्मच और मैदा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे केक का बैटर हमारा तैयार है। अभी हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इस बैटर को हम 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे और एक हिस्से में हम थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड करेंगे। हम डबल फ्लेवर में इस केक को तैयार करेंगे। पाउडर डालेंगे। यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच कोको पाउडर ले रही हूँ और इसको हम अच्छी तरह से इसमें बीट कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से इस बैटर में मिक्स कर लेंगे। इससे पहले भी मैंने बहुत सी केक की रेसिपी शेयर की हुई है। अगर आपने मेरे चैनल का विजिट नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाके बाकी जो केक की रेसिपी है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में भी आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी। इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स या गुठली ना रहे और एक सॉफ्ट सा बैटर तैयार हो। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। सिंपल सा पेपर ले लिया। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर हमने बेकिंग मोल्ड रखा है और इसको हम इस तरह से निशान लगाएंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसको ऑयल से ग्रीस करके आप सिंपल मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। अभी हम इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे। तो इसमें हम चंद कतरे ऑयल के डालेंगे और इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तैयार कर लिया है। इस किनारों तक आपने ऑयल से ग्रीस करना है। तो सबसे पहले हमने जो सिंपल वाला बैटर है ये हम इसमें डालेंगे इस तरह से। उसके बाद जो हमने चॉकलेट वाला बैटर तैयार किया कोको पाउडर से ये हम इसमें डाल देंगे इस तरह से।
इसमें कोको पाउडर वाला जो बैटर है ये इसमें डालेंगे और इसी तरह ये प्रोसेस करेंगे। इस तरह से हमने ये वाला सारा प्रोसेस करना है और दोनों बैटर इस तरह बारी बारी हम डालेंगे इसमें। यहाँ पे हम एक स्टिक लेंगे और स्टिक की मदद से इसे कि हम डिज़ाइनिंग करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम डिज़ाइनिंग करेंगे। जब ये केक बेक होगा बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग होगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो बेक करेंगे आज हम विदाउट ओवन इस केक को बेक करेंगे, क्योंकि ओवन हर किसी के पास नहीं होता। तो हम आज पतीले में इस केक को तैयार करेंगे ताकि हर कोई इजीली घर में केक बना सके। तो यहाँ पे मैंने पतीला ले लिया, फ्लेम भी मैंने ऑन कर लिया, इसमें मैंने पुराना सा स्टैंड रख दिया है। अभी यहाँ पे ये प्री हीट हो रहा है और 10 सेकंड के बाद हम इसमें ये वाला जो केक वाला मोल्ड है ये हम इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे जो पतीला है वो प्री हीट हो चुका है। अभी हम एहतियात के साथ इसमें ये वाला मोल्ड रख देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे और इसको हम तकरीबन 30 और 35 मिनट तक इसको हम बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे और ना ही हमने फ्लेम को तेज़ करना है। तो यहाँ पे हमने इसको कवर कर दिया है। 35 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, ये बेक हो चुका होगा। अगर इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क रह भी गया तो 5-6 मिनट हम इसको थोड़ा सा और बेक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इतना रखा है जितना हम चावलों को दम देते हैं। अगर आपने फ्लेम को हाई रखा तो ये बेक नहीं होगा, बेक होगा भी तो ये जल जाएगा या ये अच्छे तरीके से ये केक तैयार नहीं होगा। यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल ही आपने लो रखनी है और 40 मिनट तक हमने इसको बेक करना है। 40 मिनट में ये तकरीबन केक जो है तैयार हो चुका होगा। मिलते हैं 35 मिनट के बाद। मिनट हो चुके हैं, अभी हम इस केक को चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से केक हमारा अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। अभी हमने यहाँ पे एक स्टिक ली है और स्टिक की मदद से हम इसको चेक करेंगे। अगर ये स्टिक क्लीन हुई तो इसका मतलब है केक हमारा 100% बेक हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं स्टिक क्लीन है, इसका मतलब है कि ये केक अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। अभी हम इस पतीले में से इस केक को निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। अभी हम इसको डीमोल्ड भी करेंगे, ये थोड़ा सा ठंडा। अभी हमने केक को तैयार कर लिया है, अभी हम इसको डीमोल्ड करते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये बेक हुआ है। अभी हम इसका बटर पेपर भी हटा देंगे। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम इसकी कटिंग भी करेंगे। तो इसकी कटिंग करके भी दिखा देती हूँ, ये अंदर से कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी तैयार हुआ है। और इसकी कटिंग से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ये परफेक्ट और बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये केक तैयार हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं केक की फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना ये केक स्पॉन्जी तैयार हुआ है। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको ये केक की रेसिपी कैसी लगी है।